हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो इसमें हम जो 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और जो 7 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर जो आप इतना पढ़ लेंगे तो हाँ, इतना तो कहा जा सकता है कि आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलिए कवर करते हैं। तो इसमें हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1 में। तो यूनिट में पहला हमारा नंबर 10 पे आता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफाइन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेल इंजीनियरिंग एंड देयर एडॉप्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी गया है कई बार। ठीक है, सेल एडॉप्शन के जो हमारा सेल इंजरी होता है किस टाइप से होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे मैकेनिज्म कौन कौन से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कैसे उसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है, ये सब इसमें हमको जानना होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारी यूनिट 1 से उठता है, जो कि हमारा है एक्सप्लेन इन्फ्लेमेशन, इट्स मैकेनिज्म, टाइप्स एंड मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में कभी होता है, कहीं किसी ऑर्गन में होता है। ठीक है, तो किस टाइप से होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, और उसको टाइप कौन कौन से होते हैं और मीडिएटर्स कौन कौन से रिलीज होते हैं। ठीक है, और वो कैसे कॉज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम ये कवर करेंगे पूरा टॉपिक। ठीक है, तो ये यूनिट 1 के 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इनको तो ज़रूर से ही पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप इनको जब पढ़ोगे तो इसके अंदर कई सारे हमारे क्वेश्चन जो 2 नंबर के होते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप कोई पार्टिकुलर कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन मत उठाइए, आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, तो उसमें 2 नंबर के क्वेश्चन भी कवर होते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यूनिट 2 देखते हैं, जो कि हमारा है यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये किस टाइप से होता है। ठीक है, और इसका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ठीक, और इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है, या फिर जैसे बोलते हैं पैथोजेनेसिस या फिर पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम कंप्लीट देखते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। फिर दूसरा हमारा आता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ये भी एक टाइप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। और फिर हम 7 नंबर में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो अस्थमा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसे पूछ सकते हैं यूनिट 2 से। ठीक है, तो ये भी आप कवर कर लीजिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे यूनिट 2 से आ सकते हैं। ठीक, तो यूनिट 3 की बात की जाए तो यूनिट 3 में हमारा आता है, जो कि हमारा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डायबिटीज़। यहाँ पे शॉर्ट नोट मत करिएगा, यहाँ पे फुल इंट्रोडक्शन ऑफ डायबिटीज़ क्या है। ठीक है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसमें कौन सा हम प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या करते हैं, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ उसका डायबिटीज़ के अंदर हम ये कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको कवर करने के लिए 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसमें हम 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फिर हम सेकंड नंबर पर क्वेश्चन हमारा आता है, जो कि हमारा एक्सप्लेन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो ब्लड रिलेटेड डिजीज है उनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो है, इसका कंप्लीट हम पैथोजेनेसिस का पूरा जो है ये कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, तो आने के चांसेस इसके भी हाई रहते हैं। फिर हम 60 नोट देखते हैं, ये 7 नंबर में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 7 मार्क्स में जो आता है उसमें कई बार पूछा जा चुका है अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसंस डिजीज़। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा चुका है। तो इन दोनों डिजीज़ के बारे में वही कंप्लीट हमको पढ़ना है कि पैथोजेनेसिस क्या है, प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, ठीक, कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं। ठीक है, और इस मैकेनिज्म क्या होता है, सब वही हमको ये कंप्लीट करना है। तो यूनिट 2 इनके बारे में इतना हो जाएगा, और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके। फिर यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं। तो यूनिट 4 में हमारे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होता है दैट इज़ हेपेटाइटिस। ठीक है, अब हेपेटाइटिस में कैसा क्वेश्चन बनता है। हेपेटाइटिस 10 नंबर का क्वेश्चन अक्सर कर बनता है। ठीक है, तो 10 नंबर में क्या होता है कि इसके जितने भी टाइप्स होते हैं ABCDEF, ठीक है, इनको सबको हमको पढ़ना होता है। ठीक है, सबकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, डिफरेंस क्या है, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब कुछ हमको पढ़ना होता है। ठीक है, तो यूनिट 4 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है हेपेटाइटिस। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस। फिर नंबर हमारा सेकंड आता है, जो कि हमारा है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो हमारा जॉइंट के जो हमारे डिजीज़ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इसको पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पैथोफिजियोलॉजी, जो कि हमारा है कैंसर। कैंसर को ज़रूर से ही पढ़ के जाइएगा,
क्योंकि कैंसर के आने के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। कैंसर जो है, इसकी कैंसर होता क्या है, डिफिनीशन क्या है, एटियोलॉजी क्या है, ठीक है, सिम्टम्स क्या है, क्लासिफिकेशन इसका, ठीक है, एंड पैथोजेनेसिस एंड ट्रीटमेंट का प्लान जो होता है, जो इसकी थेरेपी वगैरह होती है, कीमोथेरेपी होती है, ये सब आप पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ के जाइएगा, क्योंकि 10 मार्क्स में क्वेश्चन में आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं इसके, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए इसको हम पढ़ के जाइएगा ज़रूर, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जो हमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें हम जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो कि है एड्स, ठीक है। एड्स भी हमारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। ये 10 मार्क्स में ही आता है, 10 मार्क्स में आ जाएगा, एड्स आपको करना होगा, ठीक है। इसकी हमको कंप्लीट फिजियोलॉजी करनी होती है, ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह होता है, ये पूरा हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये करना ही आपको करेगा, इतने सारे क्वेश्चन जो हम बताए हैं ये सब आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। फिर हम देखते हैं जो कि 7 नंबर में आ सकता है टीबी, ठीक है। यूनिट 5 से 7 नंबर में हमारा टीबी आ सकता है, ट्यूबरकुलर जो हमारे डिजीज़ है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो हमारा ट्रीटमेंट है, ठीक है, पैथोजेनेसिस है, ये कैसे होती है, ठीक है, ये सब हमको कंप्लीट करना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 7 मार्क्स में हमारे कौन कौन से आते हैं, जो कि गुनेरिया है, लेप्रोसी है, सिफिलिस है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा। ये हमारे यूनिट 5 तक के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये जितने हमने क्वेश्चन बताए हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं यहाँ पे आपको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनको आप पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ के जाइएगा, आप इसे पास